हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हुए आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर 101 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पार्टनर की नाइट फीलिंग क्या होगी आज रात। तो चलिए हम इस टॉपिक पर आज रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की मन में क्या चलेंगी, क्या सोचने वाले हैं वो आपको लेकर, आप दोनों के रिश्ते को बारे में सभी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन की नाइट फीलिंग क्या होगी आज रात। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है और इस रीडिंग मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे, सारी साइंस वाले लोगों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल। तो पहला जो कार्ड है 8 ऑफ कप, द टावर, हैंगमैन, द हाई प्रीस्टेस, द एम्पेरर, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ पेंटिकल। तो आई होप आपको सारी कार्ड दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, हो सकती है आपके पर्सन बहुत ही इगोइस्टिक इंसान है, क्योंकि उनको अपनी मनमर्जी चलाना, अपनी बातें सबसे ऊपर रखना, इस तरीके से नेचर है आपके पर्सन की। कुछ इस तरीके से माइंड उनकी चलता रहता है, मैं जो बोलता हूँ वही सबसे बेहतर है, वही सब हर वक्त सही है, क्योंकि दूसरों की बातें वो मानना नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से कुछ इगोइस्टिक घमंडी नेचर की मुझे दिखाई दे रहा है और हमेशा आपको वो अपनी कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। तो यही जो बात है, ये बात आपके पर्सन में बहुत ही है, लेकिन आप उनसे तो प्यार करते हैं। आप उनके हर जो भी उनका जो भी भला अच्छा जो भी गुण है वो सबको ही एडजस्ट करके आप अपने साथ रखकर आप उनको दिल से प्यार करते हो और उनके साथ ही आप ज़िंदगी में आगे चलना चाहते हो और चाहती थी। लेकिन आपके जो पर्सन हैं उन्होंने क्या किया, अपनी इस ईगो में आकर आपसे दूरियां बना ली। हो सकती है क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है आप ये सब बहुत ही दिल से सहन कर रही हो, लेकिन हर वक्त तो एक इंसान जो बोलता है वही सही है, सामने वालों को भी तो मौका देना होता है। हर वक्त तो उनके बात ही सही है ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप अपने पर्सन की बात सुनकर आप बहुत ही समय से थक चुकी थी, लेकिन आपने आपके पर्सन को साथ नहीं छोड़ा है। लेकिन आपके पर्सन खुद के घमंड में आकर, हो सकती है पास्ट में आपको कुछ ऐसे बातें बोल दिया है जिनसे आप उनसे मूव ऑन कर लिया। खास करके मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया। उन्होंने आपको छोड़कर आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना ली, क्योंकि हो सकती है आपके पर्सन का जो भी नेचर है, वो जो भी डोमिनेटिंग नेचर है वो आपसे सहन नहीं हो पा रही थी। तो आप हो सकती है आप मूव ऑन करी है या आपके पर्सन मूव ऑन करी है। खास करके मुझे आपके पर्सन ही दिख रहा है। तो यही बात आपसे मूव ऑन करने के बाद आपके पर्सन का बहुत ही रिग्रेट है, क्योंकि उन्होंने क्यों ऐसा किया है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से आपसे दूरियां बनी हैं, ऐसा वो सोचने पर मजबूर हो गई। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है आप जिस तरीके से एक धैर्य, आप में जो धैर्य थी, आप में जो भी सहन शक्ति थी, वो आपके पर्सन को अब आपसे दूर जाने के बाद मालूम हो रहा है। हो सकती है हर वक्त सब इंसान एक नहीं होता है। आप जिस तरीके से आपके पर्सन की जो भी नेचर है उनको आप मना कर चलने की कोशिश करती है, लेकिन सब इंसान तो ऐसा नहीं होता है। आप आपके पर्सन को आपसे दूर होकर
ये बात बहुत अच्छे से मालूम हो रहा है जो उनको आपसे दूरियां बनाना ठीक नहीं हुआ, क्योंकि आप उनसे सच्चे प्यार करते हो। तो अभी आपके पर्सन की ना रातों में जब आपके पर्सन अकेला होता है तो आपके पर्सन का हाल होता है इस हैंगमैन के जैसा। उन्होंने सोचता है अपनी गलती पर, सोचता है कि उन्होंने अपने खुद का ये जो बिहेवियर थी वो उनको ठीक नहीं थी। अब उनको बहुत अच्छे से ये बात पता चल रहा है। तो अब आपके पर्सन की एनर्जी है दी हैंगमैन की जैसा। उन्होंने अपनी गलती को बहुत ही वो अच्छे तरीके से समझ आ गई, क्योंकि हो सकती है उन्होंने उनको घमंड में आकर आपको कुछ ऐसी बातें बोल दिया जो आपके दिल को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया। और इसकी तरीके से इसलिए आप उनके साथ अभी नो कांटेक्ट में हैं, आपसे परेशान में हैं। तो अभी आपके पर्सन को समझ आ रही है मेरे नेचर कुछ ठीक नहीं है, मुझको बदलना पड़ेगी। यही आपके पर्सन की रात में सोचने वाले हैं। और वो सोचता है एक दिन में तो नहीं होता है, बहुत ही दिन से आप उनको सहन कर उनके साथ एडजस्ट करके चल रही थी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही कुछ आपको डोमिनेटेड करने की कोशिश कर रही थी। तो ये बात आपके पर्सन को अब शर्मिंदगी खुद पर महसूस होने लग रहा है। और उन्होंने सोच रहा है आप ही तो उनकी वर्ल्ड हो, आप ही उनकी सब कुछ हो। चाहे आप उनसे दूर हो तो क्या हुआ, लेकिन आपको ही वो हर वक्त मिस करता है। आपके साथ वो रोमांटिक फीलिंग्स जो भी है तो आपके पर्सन आपके साथ ही महसूस करता है। और वो आपको ही प्यार करता है, आपसे ही उनके रिश्ते में सारी खुशी वो आपसे ही देखता है। लेकिन जो भी दूरियां आपके बीच चल रहा है तो आपके पर्सन की घमंड को टूटने के लिए मजबूर कर दिया। तो अभी आपके पर्सन सोच रहा है मुझे इस एनर्जी से निकलना चाहिए, और जो भी गलती मैंने किया है, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मैंने बनाई है, उनको मुझको नहीं करना चाहिए था। मुझको आपको अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करना चाहिए था, क्योंकि वो इंसान तो मुझे सच्चा प्यार करते हो। वो तो मेरे साथ अपना 100% देने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं क्या हुआ, उनको कुछ ऐसी बात बोल दिया तो उनको अपने वर्ल्ड से अलग कर दिया और हम दोनों के रिश्ते में टार मोमेंट लाकर खड़ी कर दी। तो यही टार मोमेंट अब आपके पर्सन को बहुत ही दुख और पेन दे रहा है। आपके पर्सन रात रात भर जागता है और दुखी और परेशान हताश रहता है। ये टार मोमेंट आपके पर्सन को बहुत ही पेन देता है। लेकिन जो भी टार मोमेंट चल रहा है उनके लिए आप तो बहुत ही, आपको तो दुख ज़्यादा है, लेकिन आपके पर्सन का ईगो घमंड बहुत ही टूट चुका है, क्योंकि पहले जैसा ईगो, पहले जैसा घमंड अभी आपके पर्सन के अंदर नहीं है। वो थोड़ा बदल चुकी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन ये भी सोच रहा है इन टावर मोमेंट्स में आपके पर्सन को बहुत कुछ सिखा दिया। उन्होंने अपनी गलती को देख रहा है, अपनी गलती को पहचानने की कोशिश कर रही है, और उन्होंने जो टावर मोमेंट आप और उनके बीच में लाकर आप दोनों की जो भी वर्ल्ड, आप दोनों के रिश्ते तो वर्ल्ड की जैसा है, जो रिश्ते की कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। आप दोनों का प्यार, चाहे आप कितना भी दूर हो मेंटली, फिजिकली आप दूर हो, लेकिन मेंटली आप दोनों ही एक दूसरे की डिवाइन काउंटर पार्ट हो। क्योंकि आप जिस तरीके से आपके पर्सन को प्यार करते हो, आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते हो। आपसे ही उन्होंने सब कुछ खुशी दिखता है। तो ये जो टार मोमेंट है अभी आपके पर्सन को दर्द और पेन दे रहा है। वो रात में रोता है, तड़पता है और रात रात भर जागता भी है और आपको याद करता है। और वो सोचता है कितना भी कोशिश मैंने तो मूव ऑन कर लिया, लेकिन मेरे दिल और दिमाग से तो मेरे पार्टनर को मैं तो नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि उस वक्त मैंने गुस्सा में आकर, मेरी ईगो में आकर उनको हर्ट कर दिया, मेरे पार्टनर को दिल को तोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ, उल्टा वो पेन अब मेरे ही ऊपर ही आई है। मेरी परिस्थिति हैंगमैन की पोजीशन पर है। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास करियर है, फैमिली है, सब कुछ है, दोस्त है, लेकिन खुशी नहीं है। ज़िंदगी से खुशी कहीं गायब हो गई है, क्योंकि दिल और दिमाग में उन्होंने आपको ही, आपका प्यार ही छाए हुई है। हर वक्त दिन में रात में आपके पर्सन आपको ही ढूंढता है। तो आपके पर्सन ये भी सोचने वाली है मुझे अपने पर्सन वापस चाहिए। मैं जो मूव ऑन किया हूँ मेरे पर्सन की तरफ से, कहीं आप तो मूव ऑन नहीं कर गई, ऐसा डर आपके पर्सन को सता रहा है।
और आज रात भी, हर दिन तो सताती है, आज रात भी उनको और भी ज़्यादा तकलीफ़ होंगी, क्योंकि एक अजाना डर आपके पर्सन को इस वक्त उनके अंदर महसूस हो रहा है। क्योंकि जब इंसान अपनी ज़िंदगी से अपने करीब जो हमारे जो करीब होता है उनको खो देती है, तब हमारे खोने के बाद, अपने को खोने के बाद में हमारे अंदर एक तरफ एक गुस्सा, एक पेन महसूस होता है। तो यही आपके पर्सन के अंदर ही हो रहा है। वो सोच रहा है, यहाँ पर हाई पिस्टिस की कार्ड आई है, जो क्या ऐसी बुरी नज़र हमारे रिश्ते में लग गई, जो हमारे और आपके मेरे पार्टनर के रिश्ते को इस तरीके से तोड़ कर रख दिया। तो मेरा पर्सन वापस चाहिए, ऐसा आपके पर्सन को रात में सोचता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी हो गई, जो भी वजह है, मैं उनके लिए माफ़ी मांगने के लिए रेडी हूँ, और मैं अपने पर्सन की तरफ झुकने के लिए भी रेडी हूँ। मैं उनको फिर से ऑफ़र करूँगी, और जो भी बुरे हम दोनों के रिश्ते में हो गई, जो भी अंधकार मची हुई है, उनसे मैं खुद भी बाहर आने की कोशिश करूँगी, और मेरे पार्टनर को भी बाहर आने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वही मेरे सब कुछ है, उससे ही मेरी खुशियाँ जुड़ी हुई है। क्योंकि मैं तो उनसे दूर होकर देख चुकी हूँ, मुझे कोई भी दुनिया की कोई भी खुशी नहीं महसूस होता है, ऐसा आपके पर्सन की सोच रहेगी। और वो फिजिकली भी आपको ही ढूंढता है, और आपके साथ ही वो अपने पैशनेट फीलिंग रखता है, और आपको ही रात भर बहुत ही मिस करता है। और उन्होंने अगर आपको आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाई है, तो आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत ही नज़र रख रही है, और ये सोचेंगे आपके पर्सन, जो मुझे मेरे पर्सन के ऊपर और भी नज़र रखने की ज़रूरत है। कहीं वो मेरे तरफ से मूव ऑन होकर नए रिश्ते में नहीं चली गई, तो कहीं उनकी शादी कहीं और जगह फिक्स तो नहीं हो गई, क्या उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं हो गई। ऐसा डर आपके पर्सन को हर वक्त सताता है, और रात में भी और भी परेशान करेंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है, लेकिन आपके पर्सन सोचता है मुझे तो उनकी तरफ जाना चाहिए, क्या वो मुझको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि मैंने तो उसको दिल को दुख दे दिया, पेन दे दिया, मैंने तो उनसे मूव ऑन कर लिया, लेकिन मैं इस रिश्ते में मेहनत करना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक के नीचे ही आई 8 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो आपके पर्सन का फीलिंग कुछ इस तरीके से रहेगी, वो फिर से इस रिश्ते पर मेहनत करना चाहेगी, और आपसे सॉरी बोलना चाहेंगी, और वो चाहता है जो भी गलती हो गई उसकी तरफ से उनके लिए उनको रिग्रेट है, पछतावा है, ये बात वो आपके साथ शेयर करना चाहता है। लेकिन उनको थोड़ा रोकेंगे, क्योंकि आपके पर्सन ये भी सोच रहा है, अगर मैं खुद जाऊंगी तो मेरा ईगो हार्ट होंगे। लेकिन आपके पर्सन ये भी उम्मीद रख रही है आपकी तरफ से, आप आकर उनके साथ बात करोगे तो आपके पर्सन को बहुत ही अच्छे से समझ आएगी, प्यार आप ही ज़्यादा करते हो, वो भी करता है, लेकिन आपका प्यार कुछ ज़्यादा ही है। क्योंकि आप में जो पागलपन, वो आपसे दूर होकर आपके पर्सन बहुत ही अच्छे से समझ आ गई, वो किसी और में उनका वो पागलपन उनको दिखाई नहीं देता है। तो आपके पर्सन आपको ही चाहता है, और आपसे ही वो नई रिश्ता स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है, और रात में भी वो यही सोचेंगी। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।